सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपैंड करना है इसको। यहां पर हम ले लेंगे, गिवन है log 17640 बाई 529। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पहले आपको इसको एलसीएम लेना है। 17640 को 2 से पहले 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 0, 2 2 जा 4, 2 20 जा 40, 2 5 जा 10, 5 से 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, फिर उसी तरह 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 20, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12 9, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इस टाइप का आपको ले सकते हैं। उसके बाद 529 का 529 का एलसीएम, 529 का एक ही टेबल से आएगा 23 इंटू 23, ये 23 1 जा 23। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग, ये 2 कितने टाइम आएगा देखिए, 3 टाइम है, 5 1 टाइम है, 3 2 टाइम है और 7 भी 2 टाइम है भाई। यहाँ पर 23 2 टाइम। इसको एक्सपेंड करने के लिए log 2 क्यूब प्लस log 5 पावर ऑफ 1 प्लस log 3 पावर ऑफ 2 प्लस log 7 पावर ऑफ 2 बाई, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, log 23 पावर ऑफ 2। यहाँ पे 3 log 2 प्लस log 5 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 7, इसको ऊपर लेके जाएंगे, -2 log 23 होगा, -2 log 23। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, 2 23, इस तरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्रीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द, मतलब क्या है, यहाँ पर एक टावर है, एक टावर है समझिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इस टाइप का एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है समझिए। एक क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। टावर से अगर आप बिल्डिंग को देख रहे तो 30 डिग्री से एंगल कर रहा, टावर से यहाँ पर बिल्डिंग से टावर को देख रहे 45 डिग्री से एंगल कर रहा। ए बी सी ए एच इस तरह जस्ट इसका फिगर आपको ड्रॉ करना है। चलिए 6th देखिए, ये सबसे पहले 6th नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये 5। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये 5। उसके बाद नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसके अंदर डबल, ये 1। यहाँ पे देखिए, इसको ए यूनियन बी करने के लिए आपको काउंट करना है, सिंगल नंबर्स को काउंट करना है। ये 2 एक 2 बार है तो 1 टाइम ही काउंट करना है, 4 4 2 टाइम है तो 1 टाइम, 5 5 2 टाइम है तो 1 टाइम, रिमेनिंग 1 2 3 4 क्या होगा, ये 5 6 7। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसके अंदर कॉमन कौन से 2 4 5 कॉमन है, 2 4 5, तो कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों बराबर करना है आपको, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों इक्वल आना है। ए यूनियन बी कितना है देखिए यहाँ पे 7 इज इक्वल, नंबर ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ बी भी 5 है, ये 3 है, ये 7 इज इक्वल टू 5 और 5 10, 10 माइनस 3 निकालो 7, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए सेकंड सेक्शन, ये 7th, ये वेरी बिग क्वेश्चन है, एक्चुअल 4th सेक्शन का है, 3rd सेक्शन का है, यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले 5/2 - 2/3 और 2 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जीरोस प्रूफ करना है, चेक करना है या जीरो है या नहीं है। उसके बाद आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट करना है, तो इसके लिए थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये 7th वाला, सबसे पहले px इज इक्वल टू गिवन ले लीजिए 6x³ - 23x² प्लस 12x प्लस 20, ये ले लीजिए 20। पहले जहाँ पर भी x है 5/2, ये 5/2, 6 इंटू 5/2 क्यूब माइनस 23, 5/2 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये x की जगह, सॉरी x की जगह 5/2, x की जगह 5/2। अब देखिए 6 इंटू, ये 5 5 25, 5 125, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 बाई 2 to the 4 to the 8 माइनस 23, 5 5 25, 2 to the 4 प्लस 2 1 2, 2 6 12,
तो 6 बचा, 6 टू जा क्या हो जाएगा, 6 बचा, 6 इंटू 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 5 जा 30 प्लस ये 20। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 2 4 जा कैंसिल हम कर सकते हैं। ये 3 इंटू 125 क्या हो जाएगा, 375 बाई नीचे 4 माइनस 23 इंटू और 25 मल्टीप्लाई कीजिए 575 हो जाएगा बाई 4 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 50। यहाँ पर हम लोग डालेंगे एलसीएम लेंगे 4, ये 4 4 4 कैंसिल, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 200 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 50, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 4, ये 4 4 कैंसिल माइनस 200 प्लस 450 जा 200 माइनस 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0, एक आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया ए। अब दूसरा वाला माइनस 2/3, फिर क्वेश्चन आपको लेना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपके पास गिवन है 6x³ माइनस 23x² प्लस 12x प्लस 20, एक क्वेश्चन है। इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 2/3, पी ऑफ माइनस 2/3 यहाँ पर रखना है, 6 इंटू माइनस 2/3³ माइनस 23 माइनस 2/3² प्लस 12 माइनस 2/3 प्लस 20। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर ये 6 ले लेंगे, 2 टू द 4 टू द 8, ये माइनस 8, 3 3 9 3 27, ठीक है, माइनस इंटू ये माइनस ही रहेगा, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा 23 इंटू 2 टू द 4/3, ये माइनस 12 टू द 24 या 3 4 द 12 ऐसे भी कर सकते हैं, 4 टू द 8 प्लस है 20, 3 टू द 6 3 9 द 27, यहाँ पर 2 8 ज़ा क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 23 4 ज़ा क्या हो जाएगा 92/3 प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए, माइनस 8 प्लस 20 क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 9, ये 3 3 ज़ा 9 है, देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक है, 3 3 ज़ा 9, ये 9 9 9 ये 2 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 16, और यहाँ पर क्या होगा, ये 9 9 कैंसिल 92 प्लस 12 9 ज़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, या आप इसको 12 को ऐसे रखिए, ये 12 यहाँ पर रख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे हम 108/9 प्लस है 12, यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 9, 1 इंटू 108 108 प्लस 9 इंटू 12 108, 108 माइनस 108 क्या हो जाएगा 0 बाई नीचे 9 इज इक्वल टू, इसका आंसर भी क्या हो गया 0, इस तरह आप कर सकते हैं, 1 हो गया। एक और वैल्यू है 2, जहां पर भी x एज इट इज लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 6x³ माइनस 23x² प्लस 12x प्लस 20, जहां पर भी x से 2 सब्स्टिट्यूट करना, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2³ माइनस 23 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस ये 20, 2 टू द 4 टू द 8, 8 6 द 48, 23 स्क्वायर है, 2 टू द 4, 4 इंटू 23 क्या हो जाएगा 92 प्लस 12 टू द 24 प्लस 20, ये 48 24 एक ऐड कीजिए 92 माइनस है 92, ये दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल गई कि ये पूरे 0 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लेना है रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट्स। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, ये लिखे, तो लिखे बाद आपको इसको अल्फा बीटा गामा देना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू 5/2, बीटा इज इक्वल टू -2/3, गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा गामा। फिर ये क्वेश्चन को देखिए, a इज इक्वल टू 6 यहां से लिखना है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 20। अब यहां पर सम ऑफ द जीरोस विथ 3 वेरिएबल्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा 5/2, बीटा -2/3, गामा है 2 इज इक्वल टू -b माइनस टू माइनस प्लस 23/a है यहाँ पे 6, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम, ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 3 5 15, 3 डिवाइडेड बाई 6 2 2 to the 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये फिर 6 2 ज़ा
12 इज इक्वल टू 23/6। ये दोनों 27 माइनस 4 क्या हो जाएगा 23/6 इज इक्वल टू 23/6। ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। फिर सम ऑफ द जीरोस विथ 2 वेरिएबल्स, फिर एक बार लेना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरह लेना, गामा अल्फा। अब अल्फा बीटा क्या है 5/2 इंटू -2/3 प्लस बीटा गामा -2/3 इंटू 2 गामा अल्फा 2/2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा C/A, C यहाँ पर 12, A क्या है यहाँ पे A 6। अब देखिए यहाँ पर -2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा -5/3 बच जाएगा। ये 2 2 जा 4/3 बच जाएगा। ये 2 और 2 यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा 5 इज इक्वल टू 6 2 जा, ये 2 हो गया। यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, ये दोनों कैंसिल, -5 -4 प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 2, ये 9 हो जाएगा। ये 15 -9 प्लस 15 क्या हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 2 जा, ये दोनों भी बराबर है 2 इज इक्वल टू 2। एक और आपको करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विथ 3 वेरिएबल्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। अल्फा बीटा गामा अभी नाम दे दिया आप, अल्फा क्या है 5/2, बीटा है -2/3, गामा है 2 इज इक्वल टू D यहाँ से 20 यहाँ पर A क्या है 6, यहाँ पर लेंगे 20/6, 2 10 जा 2 3 जा 2 10 जा 20, 2 3 जा 6। यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल, और क्या बचा है यहाँ पर 5 2 जा 10 बाई नीचे क्या बचा है यहाँ पे 5 2 जा 10/3 इज इक्वल टू यहाँ पर 10/3, ये -D/3 तो -10/3। इस तरह इसको इतना लेंथी क्वेश्चन करना है। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, 5th क्वेश्चन छूट गया था, 5th क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। देखिए द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है ABC, एक है क्या दे रखा है, अब एक PQR, सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स का एक 45/30 ले लेंगे, एक को 12/x ले लेंगे, दोनों का पेरीमीटर, एक को हम ले लेंगे P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2, इस तरह ले लेंगे। इसको हम ले लेंगे P1 P2, इसको S1 दे देंगे, S2 कुछ भी नहीं दे रखा है, X ले लेंगे। अब P1/P2 मतलब 45/30 इज इक्वल टू S1/S1 12 है, और उसी तरह ये कुछ भी देने रखा है, इसको आप सपोज क्या लेंगे X, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कैंसिल कर सकते हैं, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3/2 इज इक्वल टू 12/x, 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 3 1 जा 3 4 जा, x इज इक्वल टू 2 4 जा क्या हो जाएगा 80 आंसर। इस तरह आप इसको करना है 5th को। चलिए 8 क्वेश्चन हम करते हैं। ये प्रूफ करना है, ए cos थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा दे रहेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, cos थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा। ठीक है, ये सबसे पहले आप क्या कीजिए, cos थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा ऐसा लिखेंगे, माइनस sin थीटा बाई 1 प्लस cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा। अब यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे, ये cos थीटा, एलसीएम यहाँ हो जाएगा cos थीटा बन जा cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा माइनस यहाँ पर भी sin थीटा बाई, यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा sin थीटा बन जा sin थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक cos थीटा इस तरफ आ जाएगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाई नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, माइनस से sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाई नीचे इसको आप sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, इस तरह आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी प्लस में है। ठीक है, ये लिख ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, एक cos थीटा प्लस sin थीटा एलसीएम होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा एलसीएम होगा, ये दोनों सेम है तो ये बच जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा,
बाई ये एज इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये RHS। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट ये 10 तो बहुत इजी है, कई बार आप कर चुके हैं। आपको 10th वाला क्या करना है, फार्मूला फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप डाटा लिखकर इसको एक्सप्लेन करना है। और मोड का फार्मूला आपको पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा H, आपको पता ही है। अब बस इसके फुल फॉर्म लिखना है आपको। L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, फुल फॉर्म लिख लेना है, लियर मीडियन क्लास। उसके बाद H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल या मॉडल क्लास इंटरवल आप लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल इस तरह आप लिख सकते हैं। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये भी लिख सकते हैं। F0 प्रेसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। स्पेलिंग्स नहीं चेक करना क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मैथमेटिक्स हूँ, मिस्टेक्स रहते हैं इसके अंदर। और F2 में इंग्लिश में उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, इस तरह आप कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूजिंग ग्राफ। ग्राफ यूज करना है 13th वाला। देखिए पहले ये इक्वेशन ले लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह x और y। अगर यहाँ पर हम -1 रखें, 3 1 जा 3, इस तरफ ला लिए +4 हो जाएगा। अगर ये इस तरह रफ में करें, एक करके बताऊंगा उसके बाद डायरेक्ट करूंगा। प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू 1 इस तरफ ला लीजिए +3, 2y इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे तो 3x की प्लस में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू a1 इस तरफ ला लीजिए -6, 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2, 2 1 जा 2 2 जा और 2 5 जा -2.5 है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं x कामा y -1 2 और ये 2 -2.5 ये हो गया। एक और इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी सेम इक्वेशन आपको बनाना है, x और y। यहाँ पर आपको रखेंगे 1, यहाँ पर रखेंगे -1। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए तो -1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने पर। यहाँ पे x कामा y इज इक्वल टू 1 कामा -1 -1 कामा 2। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पर भी 1 2 3 ये ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से -1 से 2, ये -1 है और -1 से +2 यहाँ तक आप ले सकते हैं। इस तरफ भी ले लेंगे -1 -2, ठीक है। चलिए x एक्सिस में -1 यहाँ पर है, 1 से +2, ये 1 से ये 2 यहाँ तक हम ले लिए, 1 से 2। उसके बाद 2 से 2.5, उसके बाद क्या लेंगे यहाँ पे +2 है और उसके बाद -2.5 इस तरफ है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको फेयर करना है आपको। उसके बाद चलिए देखिए, ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 51 मीटर से, एक बिल्डिंग है 51 मीटर से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम लैंप पोस्ट और रेस्पेक्टिवली 45-60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और सामने एक लैंप है। यहाँ से यहाँ तक अगर देख रहा शख्स तो 45 डिग्री से एंगल कर रहा। यहाँ से ये लैंप है समझिए,
ये 45 डिग्रीज, एक और एक 60 डिग्रीज, यहाँ तक देख रहा तो 60 डिग्रीज एंगल कर रहा हूँ। ये भी हाइट है, ये टोटल हाइट है 51 मीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 51 माइनस h हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इन लोगों के नेम्स दे सकते हैं, बी सी डी ई दे सकते हैं, इसको एक्स भी दे सकते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा। tan अगर 45 डिग्रीज हम ले रहे हैं, ये क्या होगा, अपोजिट साइड, ये दोनों भी एक्स होंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट माने 51 माइनस h बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 51 माइनस h बाई एक्स, एक्स वन जा एक्स इज इक्वल टू 51 माइनस h, 51 माइनस h, इसको क्या देंगे हम, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद लेंगे tan 60, tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 51 बाई एक्स ले सकते हैं, अपोजिट बाई एडजेसेंट है 51, ये 51 रहा तो ये 51 माइनस h रहता है, इसको याद रखना है, ये h इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू 51 बाई एक्स अगर हम ले रहे, tan 60 √3 इज इक्वल टू 51 बाई एक्स, यहाँ पर 1 डाले √3x हो गया, इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 बाई √3, यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे √3 बाई √3, x इज इक्वल टू 51 √3 बाई 3 3 जाना इनका स्क्वायर रूट 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा, x इज इक्वल टू 17 √3। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, x इज इक्वल टू 51 माइनस h, x की वैल्यू 17 √3 इज इक्वल टू 51 माइनस h, ये माइनस h इज इक्वल टू 17 √3 माइनस 51, माइनस h इज इक्वल टू 17 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस 51, माइनस h इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 29.44 आ जाएगा, माइनस 51, माइनस h इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 21.656 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू 21.56, ये इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 13.8 और 20 और 30, ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको आप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इसके बॉक्स के 4 बॉक्सेस हम बनाएंगे, इस तरह 4 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 2 बॉक्सेस गिवन है, क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, इसको fi दे देंगे, इसको xi दे देंगे, ठीक है, fi xi, यहाँ पर दे देंगे मिड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे दे देंगे fi इंटू xi, या लिख लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये गिवन है, और ये वैल्यूज भी 5, 8, f 32, 18, 10, 7 भी मालूम है। मिड वैल्यू ऑफ x, 0 और 10 कितना होगा, 10, 0 और 10 होगा 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, ये दोनों 30 का हाफ 15, ये दोनों 50 का हाफ 25, ये 35, ये 45, 55, 65 इस तरह होगा, ये दोनों को 5 5 का क्या होगा 25, 15 8 का क्या होगा 120, तो 25 इंटू f1, 25 इंटू f 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1120, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 810, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 550, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 455 होगा। यहाँ पर आपको लेना है सिग्मा fi ui इज इक्वल टू, ये 3080 है, पूरों को ऐड कीजिए, ये इसको सेपरेट रखिए, प्लस 25f, ये सेपरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है सिग्मा fi इज इक्वल टू, यहाँ पर 80 प्लस क्या होगा f, पूरों को ऐड कीजिए 5 8 32, ये पूरों को ऐड करना f। अब इसके बाद सिंपल आपको फार्मूला लेना है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, और मीन तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 35.8 इज इक्वल टू सिग्मा fi, ये 3080 प्लस 25f बाई यहाँ पर 80 प्लस f, ये हो गया। अब देखिए ये एज इट इज रखिए, 3080 प्लस 25f इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 35.8 इंटू 80 प्लस f, 3080 प्लस 25f इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 2864
प्लस से 35.8F हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, F वालों को एक जगह करना है, 35.8F, इसको इधर ला लो -25F इज इक्वल टू 3080, इधर ला लेंगे -2864। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे 10.8F आ जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 216 आ जाएगा, 216। F इज इक्वल टू 216 बाई 10.8 डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। F इज इक्वल टू 8, या आंसर 8। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए। यूज डिवीजन एल्गोरिथम शो दैट द एनी क्यूब ऑफ पॉजिटिव, कोई भी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का ये फॉर्म होगा, क्या होगा, 7Q और 7Q प्लस 1 और 7Q प्लस 6 ये होगा। आपके पास रीडर में है 9M 9M प्लस 1, इस तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर लिखे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी। a इज इक्वल टू क्या होगा, b क्या है यहाँ पे 7, q प्लस आर होगा, ठीक है। तो r के पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 होंगे, ये 6 होंगे। लेकिन हमको लेना है, तीनों लेना है। 1 कौन से 0 लेना है, 1 लेना है और 6 लेना है, ये तीनों आपको लेना है। अब ले लेंगे आसानी से हम। सबसे पहले अगर r इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये a इज इक्वल टू 7Q प्लस आर, a इज इक्वल टू 7Q प्लस आर क्या होगा 0, a इज इक्वल टू क्या होगा, ये 7Q, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये a क्यूब इज इक्वल टू 7Q क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 7 को 3 टाइम लिखना, 7 7 49, 7 343 क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 7 7 4 28, 7 9 a क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट वाले को हम q दे देंगे, ये आ गया 7Q, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब उसके बाद r इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 7Q प्लस 1 होगा। अब इसको आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करने पर क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 7Q प्लस 1 क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूले में आप इसको सब्स्टिट्यूट करना है। a क्यूब क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब होगा 7Q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 7Q स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 7Q इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा 1 क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू 7 को 3, 7 7 49, 49 7 343 q क्यूब प्लस 7 7 49 और 49 3 147 q स्क्वायर, 3 7 21 q स्क्वायर प्लस से 1। a क्यूब इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर सेम आएगा 49 क्यूब, पहले भी आ गया, प्लस ये 7 2 14, 7 1 7 3 21, ये q है, सॉरी q प्लस से 1। a क्यूब इज इक्वल टू 7, ये पूरा क्या हो जाएगा, q प्लस से 1, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। दोनों आपके पास प्रूफ हो गए। एक और लेंगे हम, r इज इक्वल टू अगर क्या लेना, 6 होगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 7Q प्लस 6, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 7Q प्लस 6 क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस तरह होगा। मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई कीजिए, ये सेम आ जाएगा, क्या था यहाँ पर 343 q क्यूब प्लस 7 7 49, 49 6 3 ये पूरों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 882 q स्क्वायर होगा, प्लस 6 6 36 7 पूरों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 756 q होगा, 6 6 36 36 6 क्या होगा 216 होगा। अब इसको आप क्या कीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू 343 क्यूब प्लस 882 q स्क्वायर प्लस 756 एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, प्लस इसको चेंज करेंगे हम 210 प्लस ए 6, a क्यूब इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लिए तो 7 49 49 q क्यूब 49 प्लस 7 1 7 2 7 6
प्लस 7 1 7 0 8 जा प्लस 7 3 जा प्लस 6 ए क्यूब इज इक्वल टू 7, ये पूरा क्या होगा क्यू प्लस 6, ये हो गया। देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड बोल के लिखना, हेंस इट इज प्रूव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज डिनोटेड बाय नल सेट। नल सेट का सिंबल आपको पता है, ये सी, ये नल सेट है, ये पाई है, ये अल्फा है, ये पी है, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्रीज का मतलब पावर, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 6 है, देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या होगा बी। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी 6 है, बी सी 4 है, क्यू आर 6 है, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या होगा 9 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर आपको लिखना है 9 सेंटीमीटर डी। सेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा का ये होगा बी, कई बार एक क्वेश्चन पूछा है, आंसर से होगा। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, 1 और 9 बचा रहा, तो 1 और 9 सी। यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग नॉट, इसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपल कौन सा नहीं होगा, 6 वाला सी नहीं होगा, 6 7। द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 60 60 ये इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों 60 60 रहेंगे तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट बाय द रोस्टर फॉर्म, ये कॉम्पोजिट नंबर है, रोस्टर फॉर्म इसका, ये रोस्टर फॉर्म होगा ए, ये लिखना है आपको। इसके अंदर से पूरा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको लिफ्ट स्किप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन में √3/2 किसकी वैल्यू रहेंगी 60 डिग्रीज के, नंबर 1। फिर टैन बी में ये 45 डिग्रीज की वैल्यू रहेंगी, तो 60 माइनस 45 क्या होगा 15, तो यहाँ पर 15 आप लिख सकते हैं, या बी किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके ऐसे भी कर सकते हैं आप। बी इज इक्वल टू 60, ए की प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू कह रहा है प्लस बी की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू 60 इस तरफ ला लो -45, ए इज इक्वल टू 15, इस तरह भी आप सॉल्व